प्यारे बच्चों, हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने अर्थशास्त्र कक्षा 12 का सिलेबस कम कर दिया है। कितना कम कर दिया है, आइए जानते हैं। बच्चों, हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने बाकी विषयों की तरह अर्थशास्त्र के सिलेबस से किसी भी पाठ को पूरी तरह से नहीं हटाया है। उन्होंने सिर्फ हर यूनिट से कुछ टॉपिक्स को हटाया है। आइए जानते हैं कि अलग अलग यूनिट से कौन कौन से टॉपिक्स हटे हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय अर्थात माइक्रो इकोनॉमिक्स में से यूनिट 1 में से कुछ भी नहीं हटाया गया है। पूरी की पूरी यूनिट वैसे ही आएगी और इसको अप्रैल में करवाना चाहिए था। वही यूनिट 2 में से भी कुछ नहीं हटाया गया है, सारे टॉपिक्स आएंगे और इसे हमें मई में करना चाहिए था। वही अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो इसमें से आपका एक टॉपिक पैमाने का प्रतिफल, इसको हटा दिया गया है। ये अब फाइनल पेपर में नहीं पूछा जाएगा। वहीं अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो इसमें से पूर्ति की कीमत, लोच और ज्यामिति विधि, ये दोनों ही टॉपिक्स हटा दिए हैं। अब ये फाइनल पेपर में नहीं आएंगे और हमें यूनिट 3 और 4 जुलाई तक खत्म कर देनी चाहिए थी। अगर हम यूनिट 5 की बात करें तो इसमें से जो टॉपिक हटाए गए हैं वो है एकाधिकार फर्म का अल्पकालीन संतुलन, अन्य पूर्ण प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, एकाधिकार प्रतियोगिता। ये टॉपिक्स यूनिट 5 से हटाए गए हैं और ये फाइनल पेपर में नहीं आएंगे और यूनिट 5 तक का सिलेबस हमारा सितंबर तक पूरा हो जाना चाहिए था। आइए जरा अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते। इसमें भी यूनिट 1 में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके सभी टॉपिक्स आपके फाइनल ईयर के पेपर में आएंगे। वहीं अगर यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 से आपका मुद्रा नीति के उपकरण, ये टॉपिक हटा दिया गया है। बाकी पूरी यूनिट वैसे की वैसी रखी गई है, तो सिर्फ मुद्रा नीति के उपकरण यूनिट 2 से नहीं आएगा। और यूनिट 3 में कोई चेंज नहीं है, पूरी की पूरी यूनिट ऐसे ही आएगी। ऐसे यूनिट 4 में भी कोई चेंज नहीं। नवंबर तक यूनिट 3 और यूनिट 4 हमारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। वहीं अगर यूनिट 5 की बात करें तो इसमें से जो टॉपिक रिमूव हुए हैं वो है विनिमय दर प्रबंधन अंतरराष्ट्रीय अनुभव, ये पेपर में नहीं आएगा। खुली अर्थव्यवस्था में आय का निर्धारण, ये भी नहीं आएगा। राष्ट्रीय आय का तादात्म्य, ये भी नहीं आएगा। संतुलन निर्गत और व्यापार शेष, ये भी नहीं आएगा। व्यापार घाटा, ये भी नहीं आएगा। बचत एवं निवेश, ये भी नहीं आएगा। ये 6 के 6 टॉपिक यूनिट 5 से आपके हटा दिए गए हैं। इनमें से कोई भी टॉपिक नहीं आएगा। फैब को आपके रिवीजन के लिए रखा गया है बच्चों, और वार्षिक परीक्षा अगर सब कुछ ठीक रही तो मार्च में हो जाएंगी। एक बार जरा फिर से देख लेते हैं कि अर्थशास्त्र की दोनों किताबों में से कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो यूनिट 1 में कोई चेंज नहीं है, यूनिट 2 में भी कोई चेंज नहीं है। यूनिट 3 से पैमाने का प्रतिफल, इसको हटा दिया गया है, ये पेपर में नहीं आएगा। यूनिट 4 पूर्ति की कीमत, लोच और ज्यामितीय विधि, ये टॉपिक्स नहीं आएंगे। वही यूनिट 5 में से एकाधिकार फर्म का अल्पकालीन संतुलन, अन्य पूर्ण प्रतिस्पर्धा रहित बाजार और एकाधिकार प्रतियोगिता, ये टॉपिक्स नहीं आएंगे। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय की बात करें तो यूनिट 1 में कोई चेंज नहीं है। यूनिट 2 से मुद्रा नीति के उपकरण का टॉपिक हटा दिया है। यूनिट 3 और 4 में कोई चेंज नहीं, ये ऐसे की ऐसे आएंगे। वही यूनिट 5 में से लगभग आपके 6 टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, जिनमें है विनिमय दर प्रबंधक अंतरराष्ट्रीय अनुभव, खुली अर्थव्यवस्था में आय का निर्धारण, राष्ट्रीय आय का तादात्म्य, संतुलन निर्गत और व्यापार शेष, व्यापार घाटा, बचत एवं निवेश। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके फाइनल ईयर के पेपर्स में नहीं आएंगे। बच्चे ध्यान रखना, जिन पे क्रॉस लगाया है या जो टॉपिक्स यहाँ लिखे गए हैं वो पेपर में नहीं आएंगे।
इनको छोड़ के जो भी बच गए टॉपिक्स वो हर यूनिट में से वो सारे के सारे आएंगे। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके काम आएगा। बच्चों, इस संकट की घड़ी में मन लगा के पढ़िए और कामयाब हुइए। धन्यवाद।